हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और कैसे सवाल इसमें आते हैं। लाभ और हानि, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक लिखा हुआ है शब्द क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है लाभ। लाभ का क्या मतलब होता है, क्या फार्मूला होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम घटा देंगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा? लाभ। उसी का उल्टा हानि होता है। अगर हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्योंकि हानि तभी होगी जबकि खरीदा गया ज्यादा दाम का होगा और बेचा कम दाम पे गया होगा। ठीक है। इसीलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इधर दे रखा है प्रतिशत लाभ। प्रश्नों में प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन में प्रतिशत लाभ निकालना। इसका क्या फार्मूला होता है? अंश में लाभ रहेगा, क्योंकि यहां से निकल आएगा, बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। हानि प्रतिशत का क्या फार्मूला है? अंश में हानि है, फिर डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत का फार्मूला ये हो गया। तो फार्मूले में एक चीज याद रखिएगा कि प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि निकालनी हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाएंगे। ठीक है। प्रतिशत लाभ भी क्रय मूल्य पे निकलेगा और प्रतिशत हानि भी क्रय मूल्य पे निकलेगा। ये बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे कि क्रय, विक्रय, लाभ, हानि और ये फार्मूलों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग नोट करते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे और इसमें लाभ प्रतिशत निकालने को कह रहा है। प्रश्न है, एक वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी जाती है, 8,400 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी हैं उसको हम लिख लेते हैं। 7,500 रुपए में खरीदी जाती है, तो जो चीज खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। बराबर कितना हो जाएगा? 7,500। ठीक है। 8,400 रुपए में बेची जाती है, तो बेची जाती है जो वस्तु से क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितना हो गया? 8,400। ठीक है। हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये फार्मूला होता है। लाभ हम निकाल लेंगे यहां पे। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 8400। क्रय मूल्य कितना है? 7,500। अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 2 हो गए, 4 में से 5 नहीं जाएगा, कितना बचेगा? 5 4 900। ठीक है। 500 8 हो 900। लाभ कितना आ गया? 900। अब इस फार्मूले में रख देंगे। लाभ कितना आ गया? 900। क्रय मूल्य कितना है? 7,500। 7,500 गुणे 100। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो यहां काट देंगे। ये समझ में आ गया, क्योंकि अंश में है और ये हर में है। अब क्या करेंगे? यहाँ 75 है, यहाँ 900 है, तो किससे कटेगा? 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 दूनी 6, बचा 1 7, 15 हो गया। 3 5 15, फिर 3 से काट लेंगे,
3/3 9 और 2 जीरो लगा दिया। समझ में आ गया। फिर ये 25 से बाहर चला जाएगा ना, 5 से काट लेते हैं, छोटा छोटा करके काटते हैं, गलत ना। 5 25 और 5 छक्का 30 जीरो का जीरो। फिर 5 को एक बार काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12। कितना आ गया लाभ प्रतिशत? 12%। क्या आ गया लाभ प्रतिशत? कितना आ गया? 12%। इस तरीके से एक साधारण सा सवाल हमने समझ लिया। पहले प्रश्न को समझने के बाद अब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न है जो कि पहले प्रश्न से भिन्न है। अब इस तरीके के प्रश्न भी बहुत आते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो छोटे बच्चे देख के जो है घबरा जाते हैं कि किस तरीके से होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो है इसमें कुछ भी नहीं, समझेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदी। ठीक है, कितने में खरीदी? 1200 रुपए में। इसकी मरम्मत में पर 200 रुपए व्यय की। तो अमित ने एक मेज खरीदा, कुछ उसमें कमी थी तो मरम्मत कराई, तो कितने में रुपए लगा? 200 रुपए। फिर उसको 1600 रुपए में बेच दिया, तो अमित का प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? कभी कभी प्रश्नों में जो विकल्प दे रखे रहते हैं, जैसे लाभ भी दिया रहता है 20% और 20% हानि भी दिया जाता है। तो 20% मान लीजिए आया तो उत्तर तो सही है, लेकिन लाभ होगा कि हानि होगा ये भी हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम समझते हैं। क्रय मूल्य सबसे पहले खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय बराबर 1200 रुपए, यहां दे रखा है। अब मरम्मत में कितना लगा? मरम्मत में 200 रुपए। तो क्रय मूल्य खरीदा इतने में, मरम्मत कराई अमित ने ही तो कुल क्रय कितना हुआ? कुल क्रय मतलब जेब से अमित के कुल कितने रुपए खर्च हो गए? 1200 200, 1200 प्लस 200 कितने हो गए? 1400 रुपए। ये रुपए का निशान है। तो कुल कितने खर्च हुआ अमित के द्वारा? 1400 रुपए। और बेचा कितना? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय बराबर कितने रुपए में बेचा? 1600 रुपए में। 1600 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1600 रुपए। अब इसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है अमित को प्रतिशत लाभ हुआ कि प्रतिशत हानि। तो ये ध्यान रखेंगे, क्रय मूल्य कितना था? 1400 रुपए और विक्रय 1600। तो जब क्रय मूल्य से अधिक रहेगा विक्रय मूल्य तो लाभ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाभ निकाल लेते हैं। लाभ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ का क्या फार्मूला होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपए और क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपए। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे खरीदा 1200 रुपए में, तो ये क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यहाँ पे कुल क्रय मूल्य होगा यहाँ पे 1400, क्योंकि मरम्मत में भी तो कुछ खर्च हुआ। तो हमेशा जब भी बात करेंगे तो कुल क्रय की बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लाभ बराबर कितना आ गया? 16 में से 1400 गया, 200 रुपए लाभ आ गया। अब निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। इसका क्या फार्मूला होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे। ये क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य है, ये ध्यान रखिएगा। लाभ कितना आ गया? 200। कुल क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपए गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसके बाद 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ही कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया? 100 और हर में कितना आ गया? 7। यही आपका क्या हो गया? प्रतिशत, आंसर हो गया। समझ में आ गया? लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 100/7, 100/7% लाभ प्रतिशत आ गया।
समझ में आ गया ये प्रश्न? इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कोई वस्तु खरीदी जा रही है, अगर मरम्मत में कोई खर्च हो रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तब भी ये कुल क्रय का इस्तेमाल करेंगे, और लाभ निकालेंगे यहाँ पे तब भी कुल क्रय का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में। समझ में आ गया दूसरा प्रश्न आप लोगों को? दूसरे प्रश्न के बाद एक तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं जो कि ये भी भिन्न तरीके से है। प्रश्न है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यहाँ हमें प्रश्न बताना है। तो जैसा प्रश्न में दे रखा है ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जैसा दे रखा है वैसा लिख लेंगे। अर्थात 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इतना समझ में आ गया? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यहीं रखेंगे, विक्रय मूल्य को इधर कर देंगे, संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। अर्थात क्रय मूल्य यहां गुणे में है तो विक्रय मूल्य इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर। अब ये 12 अंश में इधर था ही, अब 16 क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ गुणे में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, भाग। इतना समझ में आ गया? क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य आ गया 12 बटे 16। इसको काट लेंगे, 2 से 2 छंग 12 2 8 16, कितना आ गया 6 बटे 8। ये समझ में आ गया? अब हमें क्रय मूल्य कितना आ गया 6 और विक्रय मूल्य 8। तो विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, लिख लेते हैं एक बार और फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो अब यहाँ पे और इसके बराबर लाभ कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य है 6 और विक्रय मूल्य है 8, तो विक्रय में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो लाभ हो गया 2। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गुणे 100, समझ में आ गया इतना? अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो अंश में है 100 और डिवाइड बाई हर में है 3, तो 100 बटे 3 प्रतिशत आ गया। यही क्या हो गया, लाभ प्रतिशत, यही आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों के लिए इस तरीके भी प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे और लाभ और हानि प्रतिशत ऐसे निकालेंगे। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। सारे प्रश्न हमने भिन्न तरीके से लिए थे, ठीक है। अब आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।